जय सिया राम दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी चैनल में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगा। रावण के पिता माता कौन थे और उनका बचपन कैसा भी था। आइए जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वाल्मीकि कृत रामायण के अलावा रावण के संबंध में कई अन्य ग्रंथ उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत की रामायण में रावण के चरित्र के पहलू बताए गए हैं। रावण के बारे में वाल्मीकि रामायण के अलावा पद्म पुराण, श्रीमद् पुराण और कर्म पुराण, महाभारत, आनंद रामायण ग्रंथों में भी रावण के माता पिता का उल्लेखनीय है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ और विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी थी, जिसकी संतान रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा थी। खरदूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन थे। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य पद्म पुराण, श्रीमद् पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, इसी कारण से उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ। वे नारद, प्रताभानु की कथाओं को रावण के जन्म के कारण बताते हैं। अपनी सेवा की एवज में केकसी ने अपने पति से वरदान मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली हों और उन्हें हरा सके। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके 10 सर 20 हाथ थे। केकसी ने पूछा, इस बालक के इतने हाथ सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा, तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए यह अद्भुत है, इस जैसा कोई और नहीं होगा। 11वें दिन इस बालक का नाम संस्करण हुआ, जिसका नाम रावण रखा। रावण का बचपन इस तरह शिक्षा और विद्या सीखने में बीता। बाल्यकाल में रावण 4 वेदों के ज्ञाता बन गए। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में महारत हासिल की। युवा होते हुए ये कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए और वहाँ पे इन्होंने कई कठोर तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु कईयों को इन्होंने प्रसन्न किया और वरदान मांगे तरह तरह के। तब रावण के अजन्म होने के वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें कई शक्तियाँ प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार किया और वह कई तरह की शक्तियाँ लेकर चला गया। बाद में भगवान शिव की घोर तपस्या की और घोर तपस्या के कारण उसने शिव को अपना ही बना लिया। शिव उससे इतने प्रभावित हुए कि उसने कई शिव रचनाएं भी रावण ने लिखी और शिव उसका महान देवता बन गया। रावण से कई बारी शिव जी ने वरदान मांगे और रावण दिन पे दिन अधिक शक्तिशाली होता गया। तो दोस्तों, ये था रावण के बचपन की कहानी कथा जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। रावण जो है दोस्तों, एक ऐसा है कि जब रावण है, राम है तो रावण भी है। रावण का नाम आज भी अजर अमर है, लेकिन उसको बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। आप ध्यान रखिए, रावण का बार बार प्रतिदिन हमारे जीवन में ज़रूर नाम आता है, किसी न किसी रूप में। वो इसीलिए आता है कि बुराई हम ना करें, हम अच्छाई के मार्ग पे चले, हमें बुराई से बचना चाहिए। इसलिए आज भी रावण आपको बार बार याद दिलाता है कि देखो मैं कितना शक्तिशाली था। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।